ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ पंचदशोध्याय जय विजय सनकादि को श्राप भाग 2। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और ब्रज में किवाड़ों से युक्त पहली चौधोड़ी लांकर आए थे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और उन्हें संकोचों का सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वह चारों कुमार पूर्व तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े हो जाने के देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते और दिगंबर व्यक्ति से नंग झड़ंग रहते थे। और उनके इस प्रकार निसंकोच रूप भीतर जाते हुए देख द्वारपालों के भगावशील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते उन्हें बेत चढ़ाकर रोक दिया। यद्यपि ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उस द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के समान पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में बिन पड़ने के कारण उनका नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो गए और उससे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपाल, जो लोग भगवान की महत्व सेवा के प्रभाव से लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वह तो भगवान के समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर ऐसा कौन है जिन पर शंका की जा सकती है? तुम स्वयं कपटी हो और इसी में अपने ही समान दूसरों को शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाला ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रहते हैं, बल्कि महाकाश में घटाकाश के भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपने मंद भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ नोक से निकलकर उन पापमय जोनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के साप को किसी प्रकार शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरणों पकड़ के पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मण से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित है और हमें मिलना चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वो आपके दिव्य दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे इस अधमअधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति का नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि के साधुओं का सनादर किया, तब वो लक्ष्मी जी सहित अपने चरणों से चलकर वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री बैकुंठनाथ स्वयं ही उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल पड़े हैं तथा प्रभु के दोनों और राजहंस पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों को झालर ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा किरणों से अमृत की बूंदें झर रही है। प्रभु समस्त सद्गुणों का आश्रय है। उनका सौम्य मुख्य मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो सभी अनुव्रत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं, अपने स्नेह में चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा अपने सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है उनके मानव समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे हैं। उसके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबरों पर झिलमिलाती हुई गर्दनें और गले में भ्रमरों से मुखरित बिनमाला विराज रही है तथा कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रख रहे हैं तथा दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे हैं। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी ले जाने वाले मकराकृत कुंडलों को शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान थे तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यमान मनोहर हार के गले में कौस्तुभ मणि का पूर्ण शोभा थी। भगवान श्री हरि का विग्रह का देखकर बड़ा ही सौभाग्यशाली था। उसे